हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 81 में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बात करने वाले हैं। साथ ही साथ हम लोग जुलाई 1969 और अप्रैल 1980 में राष्ट्रीयकरण किए जाने वाले बैंकों को भी देखेंगे। अब हम लोग आज के टॉपिक की ओर चलते हैं। अब हम लोग बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्या होता है इसे समझ लेते हैं। सरकार जब किसी निजी स्वामित्व के बैंक को खरीद लेती है और उस बैंक में सरकार की अंश पूंजी या शेयर 50% से अधिक हो तो इसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण कहते हैं। इस प्रकार राष्ट्रीयकरण एक प्रक्रिया है जिसके तहत सरकार निजी बैंकों की कुल या अधिकांश हिस्सेदारी खरीद कर उसे अपने स्वामित्व एवं नियंत्रण में ले लेती है। अब हम लोग जुलाई 1969 के पहले के इतिहास में चलते हैं। आखिर क्यों बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना पड़ा? भारत जब आज़ाद हुआ तो शुरुआती दशक में यह देखा गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था के कृषि क्षेत्र और छोटे उद्योग पर बैंक ध्यान नहीं दे रहे हैं। इन बैंकों द्वारा अपना सारा पैसा उन सेक्टरों या क्षेत्रों में लगाया जा रहा था जहां प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा था। आम जनता एवं किसान अभी भी कर्ज के लिए साहूकारों पर निर्भर कर रहे थे। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जुलाई 1969 को एक अध्यादेश के द्वारा 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। राष्ट्रीयकरण के लिए उन 14 बड़े बैंकों को चुना गया जिनके पास देश की 70% पूंजी थी। उस समय यानी बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पहले उन बैंकों को देश के बड़े औद्योगिक घरानों जैसे टाटा, बिरला और समाज की बड़ी हस्तियों जैसे बड़ौदा के महाराज आदि चला रहे थे। अब हम लोग उन बैंकों को देख लेते हैं जिनका जुलाई 1969 में राष्ट्रीयकरण किया गया था। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक, यूको बैंक, कैनरा बैंक, यूनाइटेड बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इन सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इन 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण हो जाने से देश की बैंकिंग व्यवस्था में एक क्रांतिकारी मोड़ आया। इसके पश्चात निजी लाभ के लिए कार्य करने वाले बैंक अब देश और देश की जनता के लाभ और विकास के लिए कार्य करने लगे। इसके बाद 15 अप्रैल 1980 को पुनः 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। दूसरी बार जिन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया उसे हम लोग देख लेते हैं। आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक और विजया बैंक। इन सभी बैंकों का 15 अप्रैल 1980 में राष्ट्रीयकरण किया गया था। राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकों की शाखाओं में तेजी से विस्तार के साथ ही उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों में आश्चर्यजनक प्रगति हुआ। इस प्रकार बैंकों के राष्ट्रीयकरण से देश की आर्थिक व सामाजिक प्रगति को एक नया अध्याय शुरू हुआ। अब हम लोग बैंकों के राष्ट्रीयकरण के उद्देश्य को देख लेते हैं। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पहला उद्देश्य था बैंकिंग सुविधाओं तथा सेवाओं का विस्तार करना। बैंकों के राष्ट्रीयकरण का दूसरा उद्देश्य था देश का आर्थिक विकास करना। बैंकों के राष्ट्रीयकरण का तीसरा उद्देश्य था देश में बेरोजगारी की समस्या को दूर करना। शिक्षित बेरोजगारों को आर्थिक सहायता देकर उनके अपने निजी उद्योग या स्वरोजगार के अनेक साधनों में वृद्धि करके बेरोजगारी पर काबू पाया जा सके। बैंकों के राष्ट्रीयकरण का एक उद्देश्य यह भी था कि समाज के कमजोर वर्गों तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के लोगों अर्थात छोटे तथा मंझले किसान, भूमिहीन मजदूर, शिक्षित बेरोजगार, छोटे कारीगर आदि की आर्थिक उन्नति में योगदान देना, जिससे उनका विकास हो सके और इनके विकास से देश का विकास हो। बैंकों के राष्ट्रीयकरण का एक और मूल उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति में सुधार करना तथा कृषि एवं लघु उद्योगों के क्षेत्रों की समुचित विकास करना। बैंकों के राष्ट्रीयकरण का एक अन्य उद्देश्य था देश के बीमार उद्योगों को पुनः उत्थान करना एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा देना।
इसी के साथ मेरा आज का वीडियो समाप्त होता है। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।